बिहार बोर्ड की ओर से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स की बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 10वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थात कि जो छात्र बिहार बोर्ड से क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं और 2024 में जो भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम देना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड के द्वारा फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया गया है। अर्थात क्लास 10th का फॉर्म भराई स्टार्ट हो चुका है। 3 से लेकर 17 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। तो बारीकी से इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि बारीकी से स्टेप बाय स्टेप, जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप हम फॉर्म भर के आप लोगों को दिखाने वाले हैं और कि बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। नहीं तो अगर आपसे गलतियां हो जाएगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फॉर्म मान्य नहीं होगा। तो बारीकी से देखिएगा। और हम आप लोगों को बता दें कि फॉर्म भरने का डेट 3 सितंबर से लेके 9 सितंबर 2023 तक बिहार बोर्ड की ओर से प्रदान कर दिया गया है। तो बारीकी से आप लोग फॉर्म भरना सीख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिएगा। तो यहां देखिएगा, बिहार बोर्ड की ओर से जो मॉडल ऑफिशियल फॉर्म जारी किया गया है, कुछ इस तरह का आप लोगों को फॉर्म दिया जाएगा। देखिएगा यहाँ पर, यहाँ देखिए, एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 का फॉर्म है। आप लोगों का मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है वही इसी कैटेगरी का फॉर्म है। यहाँ देखिएगा, इस बार दोस्तों बिहार बोर्ड को स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ देखिए, नंबर 1 से लेकर के क्रम संख्या 1 से लेके क्रम संख्या 15 तक इस बार आप लोगों को भरा हुआ दिया जाएगा, जो कि बिहार बोर्ड फाइनल कर चुका है। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये जो फॉर्म आप लोग देख रहे हैं, ये बिहार बोर्ड की ओर से जारी किया जाता है। ये मॉडल फॉर्म है, ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, बल्कि ये मॉडल फॉर्म है। और सेम टू सेम इसी तरह का फॉर्म ओरिजिनल आप लोगों को दिया जाएगा। और इस बार बिहार बोर्ड की ओर से बहुत सारा अपडेट्स कर दिया गया है, बहुत सारा अपडेट्स कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों का फोटो ऑटोमेटिक पहले से ही लगा रहेगा, जो बिहार बोर्ड ने क्लियर कर दिया है। यहाँ पर आप लोगों का सिग्नेचर किया ही रहेगा, अर्थात कि कैंडिडेट का, स्टूडेंट्स का सिग्नेचर भी किया रहेगा और फोटो भी लगा रहेगा। और बिहार बोर्ड ने फाइनल कर दिया है कि नंबर 1 से लेके क्रम संख्या 1 से लेके क्रम संख्या 15 तक स्टूडेंट्स को कुछ नहीं भरना है। अर्थात कि बिहार बोर्ड के द्वारा पहले ही नंबर 1 से लेके 15 तक भर दिया जाएगा। यहां देखिएगा, नंबर 1 में दिया गया है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर, बीएससी यूनिक आईडी। जितना भी आप लोग यहाँ खाली देख रहे हैं, स्कूल नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टूडेंट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारा आप लोगों को रीप्रिंट मिलेगा, अर्थात कि भरा हुआ ही मिलेगा। बिहार बोर्ड ने फाइनल कर दिया अपडेट के अनुसार। यहाँ देखिएगा, 1 से लेकर 15 तक आप लोगों का सेक्शन ए है। जी हाँ, सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 भागों में फॉर्म बटा हुआ है। सेक्शन ए और सेक्शन बी में 2 भागों में फॉर्म बटा हुआ है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने क्लियर बता दिया था। इस बार जो एग्जाम फॉर्म दिया जा रहा है 2 सेक्शन में दिया जा रहा है, सेक्शन ए में और सेक्शन बी में। सेक्शन ए में जो 1 से 15 तक लाइन दिया गया है, 1 से 15 तक, यहां तक आप लोगों का प्रिंट रहेगा। यहां तक आप लोगों को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, कुछ भी नहीं भरना है। बारीकी से समझिएगा, 1 से लेकर 15 तक आप लोगों को कुछ नहीं भरना है। और बाद बाकी स्टार्ट करते हैं 16 नंबर से। आप लोगों का फॉर्म 1 से लेकर 15 तक बिल्कुल पहले से ही भरा मिलेगा और फोटो भी पहले से रहेगा, सिग्नेचर भी पहले से क्या रहेगा। और नंबर 16 में आप लोगों को आधार कार्ड भरनी है। बारीकी से देखिएगा, आगे एक भी मिस्टेक आप लोगों का फॉर्म को रिजेक्ट करवा सकता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बारीकी से देखिएगा, यहाँ देखिएगा, स्टूडेंट्स का आधार नंबर, यहाँ पर देखिए, आधार कार्ड आपके पास मौजूद होगा, उसी आधार कार्ड का आधार नंबर यहाँ पे भरना है। जी हाँ, आधार नंबर यहाँ पे भरना है। बारीकी से आपको आधार नंबर भर देना है। यहाँ देखिएगा, नंबर 17 कहता है दोस्तों कि जिन छात्रों के पास आधार नंबर नहीं है, वैसे भी बिहार बोर्ड के बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका आधार कार्ड बना ही नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स का आधार कार्ड नहीं बना है, उसके लिए बिहार बोर्ड ने रूल लागू किया है, वो स्टूडेंट 16 नंबर में कुछ नहीं भरेंगे। 16 क्रम संख्या 16 में जिन स्टूडेंट्स का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, वो क्रम संख्या 16 में नहीं भरेंगे। और उनका अगर नहीं बना हुआ है तो क्रम संख्या 17 में यहाँ पर साइन कर देंगे। बारीकी से समझिएगा, जिन स्टूडेंट्स का आधार कार्ड बना हुआ है, वो स्टूडेंट्स क्रम संख्या 16 में आधार नंबर चढ़ा देंगे। और जो स्टूडेंट्स का आधार नंबर भरेंगे, वो क्रम संख्या 17 में कुछ नहीं भरेंगे। याद रखिएगा, जिन स्टूडेंट्स का आधार नंबर है, वो क्रम संख्या 16 में आधार नंबर यहाँ पे भर देंगे, बारीकी से भर देंगे, नंबर बाय नंबर आधार कार्ड का नंबर भर देंगे। और 17 नंबर में कुछ नहीं भरेंगे। और जिन स्टूडेंट्स का आधार नंबर नहीं है, उन्हें यहाँ देखिएगा, यहाँ पर बता दिया गया है कि जिन स्टूडेंट्स का आधार नंबर नहीं है या आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, उनको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। ऐसा नहीं करना है कि दोनों जगह साइन कर देना है। यहाँ पर भी आधार कार्ड भर के बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करेंगे कि यहाँ पर भी आधार कार्ड का नंबर भर देंगे और यहाँ पर भी सिग्नेचर कर देंगे। ऐसा गलतियाँ आप लोगों को नहीं करना है, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर भरते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर नहीं भरते हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर करना है। बारीकी से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, देखिए दोस्तों, 18 नंबर में क्या भरने दिया गया है।
18 नंबर कह रहा है एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, अर्थात कि उस एरिया के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है जहां कि आप रह रहे हैं, मतलब कि आप रूरल हैं या अर्बन है, आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में रहते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप गांव से रहते हैं तो रूरल को यहाँ पर टिक करना है, पहला वाला को। अगर आप शहर में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको अर्बन को टिक कर देना है। बारीकी से समझिएगा, अगर आप ग्रामीण गांव के स्टूडेंट्स हैं आपको रूरल को टिक कर देना है, अगर आप शहर के स्टूडेंट्स हैं अर्बन को टिक कर देना है। बारीकी से समझ लिया आप लोग। देखिए नेक्स्ट है 19 नंबर में सब डिवीजन वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, यानी कि सब डिवीजन आपको उस स्थान का नाम का पूछ रहा है यहाँ पर पता, जहाँ की आपका उस प्रखंड के बारे में पूछा जा रहा है, जहाँ की आपका ब्लॉक के बारे में, जहाँ आपका स्कूल या कॉलेज स्थित है। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जहाँ भी आपका स्कूल स्थित है वो किस ब्लॉक में आता है उस ब्लॉक का नाम यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है, उसी ब्लॉक का नाम भरना है। नेक्स्ट देखिएगा 20 नंबर मोबाइल नंबर, ठीक है। स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, माता पिता का मोबाइल नंबर दे सकते हैं या खुद का भी मोबाइल नंबर होगा तो भर सकते हैं। बारीकी से भरिएगा, किसी तरह का दिक्कत या परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिएगा ईमेल आईडी नेक्स्ट में है। ईमेल आईडी में स्टूडेंट्स वही ईमेल आईडी भरेंगे जो कि वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो ईमेल आईडी की चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बंद ईमेल आईडी भर देना है, अच्छा ईमेल आईडी भरना है। चलिए यहाँ देखिएगा नेक्स्ट है 22 नंबर कहता है स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, अर्थात कि छात्रों का हिंदी में यहाँ पर नाम भरना है। जो स्टूडेंट्स का नाम जो है यहाँ पर क्या करना है बाबू, हिंदी में भरना, बारीकी से भरना है, हिंदी में भरना यहाँ पर स्टूडेंट्स का नेम। उसके बाद 23 नंबर में है मदर्स नेम इन हिंदी, स्टूडेंट्स की माँ का नाम जो है यहाँ पर हिंदी में भरना है। उसके बाद देखिएगा फादर्स नेम इन हिंदी, फादर्स का स्टूडेंट्स का पिता का नाम, पापा का नाम यहाँ पे हिंदी में भरना है। नेक्स्ट देखिएगा, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बारीकी से आप लोग स्टार्ट से लेकर अंत तक वीडियो को देख लीजिएगा, बारीकी से आप लोगों से दिक्कत नहीं होगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो कहीं ना कहीं झमेला हो जाएगा और आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। चलिए बारीकी से देखिएगा बाबू। 25 नंबर में क्या भरना है, 25 नंबर दिया गया है स्टूडेंट्स एड्रेस इन इंग्लिश, स्टूडेंट्स एड्रेस इन इंग्लिश। आपका जो आपका पता है, आपका घर का पता है, उसको यहाँ पर इंग्लिश में भरना है। कैसे भरिएगा देखिएगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो इस तरह लिखिएगा 8T+PO, 8 पोस्ट, जैसे कि 8 पोस्ट देखिए आपका जो विलेज का नाम होगा उसको एरो देखिए विलेज का नाम लिख देना है। उसके बाद आप लोगों को लिख देना PS, आपका जो भी पुलिस स्टेशन का जहां भी होगा उसको लिख देना है, और फिर ब्लॉक लिख देना है, जो आपका प्रखंड होगा ब्लॉक, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देना है। छोटा छोटा करके लिखना है ताकि इतना दूर में एडजस्ट कर पाए। चलिए उसके बाद बाबू देखिएगा 26 नंबर है मार्शियल स्टेटस। देखिएगा बाबू, यहाँ पर आपका पूछा गया है कि आपका शादी हो चुका है या फिर आपका शादी नहीं हुआ है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं लगभग सभी स्टूडेंट्स का शादी नहीं ही हुआ रहता है। अनमैरिड आप लोगों को मार देना है, क्या मारना है, अनमैरिड मारना है। क्या अनमैरिड यहाँ पर, अर्थात कि आपका शादी नहीं हुआ है। और यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है इफ अनमैरिड राइट वर्ड अनमैरिड इन द बॉक्स। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कैपिटल लेटर में जिस तरह यहाँ पर अनमैरिड लिखा हुआ है उसी तरह यहाँ पर अनमैरिड आप लोगों को भर देना है। क्या करना है, जिस तरह यहाँ पर अनमैरिड लिखा हुआ है उसी तरह कैपिटल लेटर में यहाँ पर अनमैरिड को भर देना है और ऊपर वाला बॉक्स को खाली छोड़ देना है। क्या करना है, खाली छोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर, और नेक्स्ट कहता है बाबू देखिएगा स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर। देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि आप चाहे तो 27 नंबर, 28 नंबर और 29 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर और 29 नंबर को खाली भी छोड़ सकते हैं या फिर भरना चाहे तो भर भी सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग भर ही दीजिएगा, काहे खाली छोड़िएगा, भर देना है। आपका बैंक अकाउंट का जो नंबर रहेगा यहाँ पर भर देना है, और बैंक अकाउंट का जो आप लोगों का IFSC कोड रहेगा, जी हाँ IFSC कोड जो रहेगा, बहुत सारा बैंक अलग अलग रहता है, यहाँ पे भर देना है। ये आपका कहाँ मिल जाएगा, आपका बैंक अकाउंट का पासबुक जो रहेगा उसी पासबुक पे सारा लिखा रहेगा IFSC कोड, उससे लिख के भर देना है। उसके बाद देखिएगा बैंक का ब्रांच नेम भर देना है। जैसे कि सभी बैंक का ब्रांच होता है तो आपका भी बैंक का ब्रांच होगा, किस ब्रांच से बैंक जुड़ा हुआ है उस ब्रांच का नेम भर देना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 30 नंबर कहता है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, अर्थात कि स्टूडेंट्स का कोई दो चिन्ह बताने बोला जा रहा है, कोई भी दो चिन्ह बताने बोला जा रहा है। जैसे कि सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट्स का कहीं पर कुछ कटा हुआ है तो यहाँ पर कहीं पर मोल है तो ऐसा लिखा जाएगा ए मोल मार्क इन द चीन, अर्थात कि मान लीजिए चीन पे एक मोल मार्क है, ए मोल मार्क, ए कट मार्क ऑन द थ्रोट, ऐसा कुछ लिखा जाएगा। अगर आपका कहीं पर मोल कुछ है, आप अपना जो भी पहचान देते होंगे या कहीं कटा हुआ का पहचान लिखते होंगे तो दो यहाँ पर पता लिख दीजिएगा, ठीक है। दो यहाँ पर जो आपके पास मौजूद होगा, जो आपका शरीर में कोई भी कहीं पर कोई भी कट मार्क होगा तो कट के बारे में बता सकते हैं, या फिर कोई और भी कुछ दिक्कत होगा शरीर में या कोई पर कोई दाग होगा तो दाग के बारे में भी लिख सकते हैं। 2 मार्क्स यहाँ पे लिखना है जो आपका यूनिक होगा। चलिए बाबू 31 नंबर देखिएगा, 31 नंबर है मीडियम लैंग्वेज
ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप ध्यान दीजिएगा, बारीकी से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है बाबू, देखिएगा बारीकी से देखिएगा, मीडियम पूछा जा रहा है, लैंग्वेज भाषा, ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, किस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी में दीजिएगा या इंग्लिश में दीजिएगा। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं बिहार बोर्ड के, तो लगभग सभी स्टूडेंट 99% स्टूडेंट्स हिंदी में ही एग्जाम देता है। क्या करता है? हिंदी में ही एग्जाम देता है। तो यहाँ पे आप लोगों को हिंदी में टिक कर देना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं, तो फिर इंग्लिश को टिक कर दीजिएगा। लेकिन आप अगर हिंदी में एग्जाम में लिखना चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट को हिंदी में लिखना चाहते हैं, हिंदी को टिक कर दीजिएगा। चलिए बाबू 32 नंबर देखिएगा आप, चलिए 32 नंबर देखते हैं, हिंदी को टिक कर दीजिएगा। 32 नंबर देखिएगा, 32 है, वेदर स्टूडेंट्स मदर फादर इज रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण श्रमिक, अगर आपका माता या पिता का नाम कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर में, निर्माण श्रमिक में अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है, जैसे कि निर्माण श्रमिक, जैसे कि प्रथा चला हुआ, जैसे भारत सरकार की ओर से, अगर निर्माण श्रमिक में अगर आपका माता या पिता का कार्ड बना हुआ है, श्रमिक का कार्ड, तो यहाँ पर यस लिखिएगा। अगर नहीं बना हुआ है तो नो लिखिएगा। अगर बना हुआ है तो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा उसी कार्ड पे। जी हाँ, अगर आपका निर्माण श्रमिक में माता या पिता का कार्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर उसी कार्ड पे, आप अपना निर्माण श्रमिक का जो कार्ड आप लोगों को माता या पिता को दिया गया होगा, उसी कार्ड को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का नंबर मिल जाएगा और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिलअप कर देना है। दिया गया, देखिए, वेदर स्टूडेंट्स मदर या फादर रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण श्रमिक, कृपया टिक करें। अगर हाँ तो यस में मारना है, अगर नहीं है, माता पिता का कोई भी निर्माण श्रमिक में कार्ड बना हुआ है, तो नो मार देना है। और अगर हाँ मारिएगा तो बारीकी से यहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा उसी कार्ड पे दे करके, जो कार्ड के आपको माता या पिता के पास मौजूद होगा, निर्माण श्रमिक का कार्ड। चलिए बाबू 33 नंबर देखिएगा आप, बारीकी से देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर होगा तो यस मारिएगा, और अगर होगा यस मारिएगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो नो मार दीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए बाबू 33 नंबर है, विजुअली इम्पेयर्ड प्लीज टिक, अगर आपका दृष्टिहीन है, नेत्रहीन है, तो यस मारिएगा। इसका मतलब होता है नेत्रहीन। जी हाँ बाबू, इसका मतलब होता है नेत्रहीन। बारीकी से देखिएगा, विजुअली इंपेयर्ड का मतलब होता है नेत्रहीन या दृष्टिहीन। अगर आप दृष्टिहीन है, अगर आपको दिखता नहीं है, आप यस मार दीजिएगा। अगर आप नेत्रहीन स्टूडेंट्स नहीं है, बिल्कुल अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो आपको क्या करना है बाबू, यहाँ पर नो पे टिक कर देना। क्या करना? नो पे टिक कर देना। बारीकी से समझ लीजिएगा। 34 नंबर देखिएगा, लिखा गया है, पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल एकल विषय अंग्रेजी एवं बेटरमेंट समुन्नत कोटि के छात्र छात्रा के लिए निम्नलिखित विवरण भरे। अगर आप प्रीवियस ईयर में, अर्थात कि पिछला साल में, अगर आप पिछला साल में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम दिए थे, या किसी कारणवश अगर आप फेल कर गए, या फिर कंपार्टमेंटल का एग्जाम नहीं दे पाए, आप किसी एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर इसको भरिएगा। अगर आप पहली बार बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप फर्स्ट चांस में ही बिहार बोर्ड से मैट्रिक में आए हैं और एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर 34 नंबर का आपको कुछ भी नहीं भरना है। क्या करना है? कुछ भी नहीं भरना है। अगर आप यहाँ पर एग्जाम पहले दे चुके हैं और फेल किए हुए स्टूडेंट्स हैं, कंपार्टमेंटल का एग्जाम दिए हुए स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर आप भरिएगा रोल कोड, जो आपका पिछला साल का रोल कोड होगा, रोल नंबर जो आपका पिछला साल का होगा, और प्रीवियस एग्जाम का ईयर जो आप लोगों का होगा, किस साल आपने एग्जाम दिया था, किस साल आपने फेल किया था, वो यहाँ पर भर दीजिएगा। अगर आप पहली बार एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं भरना है। चलिए 35 नंबर देखिएगा बाबू, क्लियर आप लोगों को बता रहे हैं। 35 नंबर देखिएगा, यहाँ पर भी एक भी मिस्टेक यहाँ पर काम नहीं चलेगा, बारीकी से देख लीजिएगा। देखिएगा बाबू 35 नंबर में सब्जेक्ट डिटेल्स देखिएगा, छात्र छात्रा परीक्षा हेतु पाठ्यानुसार निम्नलिखित विषय का चयन करें। आप जिन सब्जेक्ट का आप एग्जाम देना चाहते हैं, उन सब्जेक्ट का यहाँ पर चयन करना है। कैसे चयन कीजिएगा बता देते हैं। देखिएगा, अगर आप स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी का अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो हिंदी के साथ साथ आप संस्कृत भी चुनिएगा, संस्कृत के साथ मैथ भी चुनिएगा, सब में टिक कर दीजिएगा। और मैथ के बाद साइंस चुनना होगा और सोशल साइंस चुनना होगा, इंग्लिश भी चुनना होगा, कंपलसरी है। देखिएगा, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश, मैथ और मैथ, ये जो आप लोगों का दिख रहा है चारों सब्जेक्ट, ये कंपलसरी है। और वहीं अगर आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो उर्दू में उसी अनुसार आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट का चयन कीजिएगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर कार्ड पे आप लोगों को लिखा रहेगा। जी हाँ, जो रजिस्ट्रेशन कार्ड आप लोगों को दिया जाएगा स्कूल के द्वारा, 1 या 2 दिन तक में दे दिया जाएगा, या बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल भी रहा होगा, तो उसी रजिस्ट्रेशन कार्ड के अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट का आप लोग को चयन करना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कोई ऐसा सब्जेक्ट में टिक नहीं कर देना है जिसका एग्जाम नहीं देना है और जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कार्ड पे नहीं लिखा गया है। जिन सब्जेक्ट का नाम आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा हुआ है, उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे टिक करना। बारीकी से याद रखिएगा, जिन सब्जेक्ट का नाम आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा हुआ है, उसी सब्जेक्ट को टिक करना है और बाकी को बिना टिक किए छोड़ देना है। याद रखिएगा बाबू आप। नेक्स्ट में है, फॉर विजुअली इंपेयर्ड
जो दृष्टिहीन नेत्रहीन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है, होम साइंस दिया गया है, मैथमेटिक्स इसमें LIU ऑफ मैथमेटिक्स दिया गया है, म्यूजिक दिया हुआ है। तो दृष्टिहीन के लिए दिया गया है और दृष्टिहीन छात्र भर सकते हैं। देखिएगा ऑप्शनल में, अगर आप ऑप्शनल में कुछ रखना चाहते हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं, एडवांस में मैथ रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, बहुत सारा सब्जेक्ट है जो आप रख सकते हैं, कॉमर्स रख सकते हैं, होम साइंस रख सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी ऑप्शनल में सब्जेक्ट नहीं रखा होगा तो अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं टिक करना है। तो बाकी से आप लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट देखिएगा बाबू, यहाँ पर देखिएगा अब आती है लास्ट फाइनल करने की बात। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए, आपका जो माता या पिता का किसी एक का सिग्नेचर यहाँ पर जरूरी है, उसे करवा लेना है। बाकी से यहाँ पर करवा लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स सिग्नेचर इन हिंदी, यहाँ पर स्टूडेंट्स के द्वारा खुद से ही हिंदी में सिग्नेचर किया जाएगा। जैसे सपोज कीजिए मेरा नाम शिवम राय है तो हम इस तरह लिखेंगे शिवम राय, ये मेरा जैसे कि सिग्नेचर हो गया। उसी तरह जो आप लोगों का नाम होगा बाबू, वही नाम को हिंदी में लिखना है और इंग्लिश में देखिएगा। यहाँ पे फिर यहाँ देखिएगा, यहाँ पर पेरेंट्स का हो जाएगा सिग्नेचर। पेरेंट्स हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में सिग्नेचर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिग्नेचर हिंदी में करना है और यहाँ पे सिग्नेचर इंग्लिश में करना है। जिस तरह आप लोग इंग्लिश में अपना नाम लिखते होंगे, बाकी से यहाँ पे अच्छी क्वालिटी में लिख दीजिएगा। तो फाइनल सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म। उसके बाद और कुछ आगे भरना नहीं है। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ सील का होगा, प्रिंसिपल का होगा, ठीक है। जो आपका यहाँ पर फॉर्म जमा लेंगे उसी टीचर के यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा और वहाँ सिग्नेचर करके वो जमा कर देंगे और फॉर्म को बाद में ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाएगा। और आप लोगों को फी लगेगा कितना, तो बाकी से हम बता देते हैं। देखिएगा अगर आप जनरल स्टूडेंट्स होंगे, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि फॉर्म भरना तो आप लोग बिल्कुल बारीकी से सीख चुके होंगे। और देखिएगा अगर आप जनरल स्टूडेंट्स होंगे तो आप लोगों को कितना रुपया लगेगा। जनरल स्टूडेंट्स को, जो जनरल कोटि के स्टूडेंट्स को लगेगा फॉर्म भरने में, मैट्रिक का एग्जाम का फॉर्म भरने में 1010 रुपये। कितना? 1010 रुपये लगेगा। वही अगर आप BC1 होंगे, BC2 होंगे, आप लोगों को कम लगेगा। हो सकता है आप लोगों को 895 से 900 के बीच में ही आप लोगों का रुपया में काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बारीकी से आप लोगों ने समझ लिया है। और अगर आप बारीकी से समझाना चाहते हैं कि कितना रुपया फी आप लोगों को लगने वाला है और कब से कब तक, यहाँ पर फाइनल डेट के बारे में विस्तार से हम बता ही दिए हैं कि आप लोगों का कब से कब तक फॉर्म भराएगा। तो 3 से लेकर 9 सितंबर 2023 तक फॉर्म भराएगा। बारीकी से आप लोग भर लीजिएगा, अभी जाके भर सकते हैं और फॉर्म लेके भर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन मन में रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई हम कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।